जी, नमस्ते मित्रों। आज एक विषय को लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। तो इस विषय की जो महत्व है वो आज ही बनती है। वैसे तो काफ़ी समय से इसको हम जहाँ कहीं भी जो भी मंच हमें मिलता है, चाहे सोशल मीडिया का मंच हो, चाहे कोई और मंच हो, बड़ी तन्मयता के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ हम इसको उठाते हैं। बरसात ने भारी तबाही मचाई हुई है। अब ये जून का ही महीना था, जुलाई आज शुरू हुआ। एक दो गांव के दबने की और पूरे के पूरे गांव के स्लाइड होने की सूचना सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं। खड्डों में भारी पानी है, रोड बह गए हैं, लोगों के घरों में पानी घुसा है, घर बैठ रहे हैं। इन सब घरों को, इन सब खड्डों को, नालों को यदि आप देखें तो एक शब्द जो लोगों के बीच में उभर के आ रहा है कि बादल फटा, बादल फटा। ये शब्द वैसा ही भ्रामक शब्द है। मैं इसको भ्रामक कहूँगा। गुंजाइश है कोई इस तर्क के साथ इसको काटेगा, वैज्ञानिक रूप से काटेगा तो ठीक है, स्वागत है। हम गलती भी मानेंगे, इसमें कोई वो बात नहीं है। जैसे स्वतंत्रता के बाद विकासशील, विकसित, डेवलपमेंट, ये जो मॉडल आया, इसने जो शैक्षणिक जगत था, उसका जो बुद्धिजीवी था, उसकी बुद्धि को बहुत भरमाया। वैसे ही आज के ज़माने में किसी घटना को, कोई अपनी गलती को छुपाने के लिए, ऐसी प्रथा है, हर युग में चलती है, हर कालखंड में चलती है। और कुछ लोग ऐसा प्रयास करते हैं कि ऐसे शब्दों का निर्माण होता है और वो शब्द जो है वो हमारी गलतियों को, चाहे वो सरकारी स्तर पे हो, चाहे वो सामाजिक स्तर पे हो, चाहे वो व्यक्तिगत स्तर पे हो, उनको ढांप देता है, उनको ढक देता है। और ये शब्द है आपका क्या? बादल फटना। आप नालों का आकार देखिए, नालों का आकार बड़ा है, बहुत नीचे उनमें पानी बह रहा था और कुछ वर्षों से, 30-40 वर्षों से वो अपने उफान पे, अपने यौवन पे वो नहीं आ रहे थे। तो लोगों ने वहाँ बसना शुरू कर दिया, लोगों ने घर बनाना शुरू कर दिया और इंजीनियरों ने वहाँ पर सड़कें बना दी। और जब उनके ट्रेस थे, जब उन नालों, नदी नालों के वो चिन्ह थे, वो चिन्ह तो आज भी मौजूद हैं, उस बड़े रूप में मौजूद हैं। अगर आज बादल फटते हैं तो तब भी बादल फटते होंगे। तो ये कहना कि ये बादल फटा, ये बादल फटने के कारण ये घटना हुई, नहीं, ये आपकी गलती के कारण हुई। एक पक्ष। दूसरा पक्ष, सारा का सारा हिमालय नया है, अर्वाचीन है। विश्व के जितने भी पर्वत हैं, एल्प हो या दूसरे और पर्वत हो, ईरान और इराक की बाउंड्री के ऊपर जो पर्वत है, चाहे वो हो, मैं नाम भूल गया, इंडीज पर्वत हो, ये सब पुरातन पर्वत हैं, ये सेटल्ड हैं, इनका स्टेटा जो है वो सेटल्ड है, ये स्थायी है। हिमालय स्थायी नहीं है। हिमालय कुछ लाख वर्ष पूर्व का है। ये जो उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा ने टिहरी डैम को लेके आंदोलन किया था, वो इसीलिए तो किया था। आज उत्तराखंड की हालत देख लीजिए, जरा सी बारिश होती है वहाँ भी ऐसी तबाही आती है। हिमाचल को देख लीजिए, हर जगह ये तबाही का आलम है। और एक बात और, हिमाचल प्रदेश में 12 विधानसभा क्षेत्र हैं। एक विधानसभा क्षेत्र को छोड़ के, लाहौल स्पीति को छोड़ के, मेरा ऐसा आंकलन है कि हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 100 से लेकर के 150 तक जेसीबी हैं। और इसका मतलब ये हुआ,
कि 1500-2000 जेसीबी इस प्रदेश, छोटे से प्रदेश, इससे भी ज़्यादा होंगी, इस छोटे से प्रदेश में लगी हों। अब जेसीबी का लोन हटाने के लिए कितने कितने की जेसीबी होती है? मेरा ख्याल है 40-50 लाख के आसपास होती होंगी। तो उसको नित्य नया काम चाहिए। ये खनन बदस्तूर जारी है। सरकारी लेवल पे तो खनन होगा, वो एक अलग पक्ष है। जो प्राइवेट लेवल पे जो खनन हो रहा है, मेरी मर्जी है, मैं पहाड़ को उखाड़ दूं, मैं अपनी जमीन को उखाड़ दूं, वहां से पत्थर निकाल लूं। अरे कहीं ना कहीं तो लगाम लगाइए। जैसे आपने पेड़ काटने के ऊपर लगाई है कि 5 पेड़ से ज्यादा नहीं काट सकते, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। हालांकि वो परमिशन भी, वो जो पेड़ ना काटने का जो फरमान था, उसको भी धत्ता निकला जब ये बाढ़ आई, उसकी भी पोल खुली। लाखों लाख देहात के पेड़ों के स्लीपर, तो कितने लाख उसमें वृक्ष कटे होंगे। वो नदी में बह के आए, पंडोर डैम में जो है वो उनका वो भरे थे, वो लोगों ने दिखाया, सोशल मीडिया में दिखाया, कितने नदी नालों में बहे होंगे, लोगों ने इकट्ठे किए, जो इकट्ठे कर सकते थे, जो ये घाड़ का काम जानते हैं, जो नदी के खड्ड के किनारे उनको पार लगाना जानते हैं, उन्होंने वो जो है वो किए। और कुछ बह गए, कुछ पाँव की तरफ बह गए, कुछ गोविंद सागर की तरफ बह गए। इतनी सड़कों की जरूरत नहीं है। और भारत में किस आदमी के पास काम है जो आपको घंटों में, सेकंडों में इतने फास्ट आपको जाना है? अरे लोग पंजाब से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, गुजरात से, हो हल्ला करते जाते हैं। वो हल्ला करने के लिए आपको इतने रोड साफ चाहिए, बड़े बड़े रोड आपको चाहिए? मत करिए, इसको स्टॉप करिए। या फिर रोड बनाने तो आप पूरी वैज्ञानिक विधि के साथ बनाइए। जरूरी नहीं कि एक साल में आपने जो है 100 किलोमीटर या 30 किलोमीटर रोड बना ही लेना है। नहीं, उसको धीरे धीरे बनाइए और पूरी वैज्ञानिक तरीकों का उसमें जो है उनका जो है वो उपयोग कीजिए, सदुपयोग कीजिए। ये अंधाधुंध खनन और जिस तरह से हमारे पेड़ काटते हैं, हमारे एक पुरातन विधि है, पेड़ काटने की विधि है, उसके हम दिनों का हिसाब रखते हैं। जैसे पंज के दिनों में या उन दिनों में या उन दिनों में, ये लोग जानते हैं, गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं वो जानते हैं कि कब पेड़ काटना है। उसमें पोल नहीं होगा, उसमें दीमक नहीं लगेगी, वो पेड़ पक्का होगा। तो वैसा समय कुछ निर्धारण करिए, निर्धारित करिए, अन्यथा ये सारा हिमाचल जो ये पंजाब बन जाएगा। आज नहीं बनेगा। आज आपको ये शब्द पंजाब बनना जो शब्द है, ये आपको बड़ा अटपटा लग रहा होगा, 200 साल के बाद बन जाएगा, बैठ जाएंगे। चारों ओर तबाही 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 हो रही है। और एक आदमी के 4-4 घर बनाने के ऊपर भी लगाम लगाइए। एक व्यक्ति के नाम के ऊपर 4 घर जो व्यक्ति बना रहा है, इसका मतलब है वो जमीन के ऊपर जो है कितनी हलचल, कितनी परटर्बेशन पैदा कर रहा है। पुश्तैनी जगह पे उसका घर होगा, कहीं और वो जगह खरीदेगा, तो वहाँ जो है वहाँ वो डिस्टर्बेंस होगी। पंजाब में कितनी ज़मीन जो है, कितनी जो खेती, हर ज़मीन जो है उसको दूसरे उसमें शहरों में जो कन्वर्ट किया जा रहा है। लगाम लगाइए, रोक लगाइए। अगर भविष्य बचाना है और ये मानव जाति का जो इतिहास है ये लंबा चले, उसके